जब सन गोकू का सामना एनीमे के 3 दिग्गज लूफी, इचिगो और नारुतो से हुआ, तभी जब गोकू तंजीरो को खत्म करने ही वाला था, एक जोरदार थप्पड़ सी आवाज ने सब रोक दिया। गोकू ने पीछे मुड़कर देखा, सामने खड़े थे एनीमे के 3 दिग्गज मंकी डी लूफी, इचिगो कुरोसाकी और नारुतो उजुमाकी। गोकू को कमजोर पर वार करते देख नारुतो गुस्से में सीधे गायब हो गया और अगले ही पल गोकू के सामने था। दोनों शुरू में ही नजदीकी लड़ाई में भिड़ते हैं, लेकिन इस मामले में नारुतो गोकू का मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ ही चालों में गोकू की एक की ब्लास्ट उसे दूर फेंक देती है। नारुतो हार नहीं मानता, वो दोबारा उछलता है, हाथ में रासेगन, साथ में शैडो क्लोन और गोकू पर लगातार हमला। पर गोकू हर वार से आसानी से बच निकलता है। दोनों की गति एक जैसी नहीं। अब इचिगो पर ध्यान लगाता है। इचिगो जानता है कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, इसलिए वह कोई डील नहीं देता। आते ही गेटसुगा टेंशो छोड़ता है, मगर गोकू एक हाथ हिलाकर उसे खत्म कर देता है। वो इचिगो के पास पहुंचता है, करीबी लड़ाई शुरू। इचिगो मजबूरी में बचाव में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि पलटवार का मौका नहीं मिलेगा। जब गोकू की दबाव भरी मौजूदगी धीरे धीरे और पास आती है, इचिगो समझ जाता है। वह तुरंत गायब सा होता है और हॉलो फॉर्म में चला जाता है। फाइनल गेटसुगा टेंशो। अगले ही पल जोरदार धमाका गूंजता है। क्या यह वार गोकू को गिरा देगा? सोचना भी मत। नहीं, लड़ाई फिर नारुतो की तरफ लौटती है। अब फाइनल टक्कर का वक्त है। लूफी की एक जोरदार दहाड़ के साथ संतुलन टूटता है। तीनों अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था ऑन करते हैं और गोकू पर घेरा डालने की तैयारी। असल में नारुतो और उसके साथी अकेले नहीं है। सातोरु गोजो सीधे डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है। उद्देश्य गोकू पर आखिरी वार। गोजो का हाथ जैसे ही गोकू को छूता है, समय थम जाता है। गोकू कुछ महसूस नहीं कर पाता। यह एहसास बेहद खराब लगता है। अचानक गोकू सुपर सायन ऑन कर देता है। गोजो का डोमेन इतनी ऊर्जा सह नहीं पाता और टूट जाता है। अब असली लड़ाई शुरू।